नमस्कार। अगर आपको सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह समझना हो तो ये वाली वीडियो देखो। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा ज्ञान के बारे में। और ये तो मैंने पहले भी बताया था कि ग्रंथों में वेदों को सनातन बोला गया है और वेद का मतलब ज्ञान भी होता है। लेकिन आप ये देखिए, ये है श्वेत श्वतर उपनिषद का एक मंत्र और इसके हिसाब से ईश्वर जो कि खुद सनातन है, तो ईश्वर की शक्ति या माया ही ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। और वैसे भी ज्ञान पर या ज्ञान के कॉन्सेप्ट पर किसी निश्चित समय, जगह, ग्रह और ब्रह्मांड का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए ज्ञान भी एक सनातन सत्य है। इसीलिए हर तरह का और हर समय का ज्ञान महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो धर्म ग्रंथों वाला ज्ञान हो या फिर अभी वाला और भविष्य का ज्ञान विज्ञान हो। और धर्म ग्रंथों में अलौकिक यानी कि मेटाफिजिकल और लौकिक यानी कि फिजिकल दोनों तरह का ज्ञान मौजूद होता है। तो इसमें से जो लौकिक ज्ञान होता है उसको हम धर्म ग्रंथों वाले ज्ञान के साथ साथ अभी वाले ज्ञान विज्ञान या साइंस की मदद से समझ सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जिस भी ज्ञान से लौकिक विषयों के बारे में सही जानकारी मिलती है तो मैं उसी ज्ञान के हिसाब से उन विषयों को समझता हूँ और सही जानकारी को ही मानता हूँ, क्योंकि ये जो इंसानों का और ज्ञान का विकास हुआ तो ये होना भी विधि का विधान ही था। और जो अलौकिक ज्ञान होता है वो तो रिलीजन का आधार होता ही है, तो उसे आप जैसा चाहे वैसा मान सकते हो, लेकिन मैं उसको भी तर्क और विश्वास के साथ ही मानता हूँ। अच्छा, अब मैं जो कुछ भी कहूंगा आप उसको मेरा ओपिनियन मानकर ध्यान से सुनना। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि श्रुति यानी कि वेदों को और खासकर की वेदों में संहिता मंत्रों को अपौरुषीय कहा जाता है। मतलब इन सभी संहिता मंत्रों को किसी इंसान ने नहीं बनाया, यानी कि ये मंत्रों वाला ज्ञान अलग अलग ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया और इसीलिए अपौरुषीय ज्ञान को ईश्वर से प्राप्त ज्ञान भी बोला जाता है। अच्छा, अब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी ये मानता हूं कि वेदों में और बाकी के धर्म ग्रंथों में अपौरुषीय ज्ञान मौजूद है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वेदों में या बाकी धर्म ग्रंथों में मौजूद सारा ज्ञान अपौरुषीय नहीं है और धर्म ग्रंथों में दोनों तरह का ज्ञान मौजूद होता है। यानी कि अलौकिक ज्ञान जैसे कि ईश्वर, जीवात्मा, कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित ज्ञान, और लौकिक ज्ञान जैसे ब्रह्मांड या पृथ्वी से जुड़ा ज्ञान और इतिहास से जुड़ा ज्ञान। वैसे धर्म ग्रंथों में अलौकिक ज्ञान के साथ साथ बहुत सा लौकिक ज्ञान भी अपौरुषीय होता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारी फिलोसॉफी के हिसाब से ब्रह्मांड का बनना और नष्ट होना लगातार होता रहता है और इसके साथ साथ कई सारे ब्रह्मांड भी होते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जो ये अपौरुषीय ज्ञान होता है और खासकर की ऐसा ज्ञान जो ऋषियों को ध्यान और तपस्या के माध्यम से मिला था, तो ये किसी पुराने ब्रह्मांड का ज्ञान या फिर किसी पुराने ग्रह का ज्ञान था जो इंफॉर्मेशन के रूप में ऋषियों को मिला था। क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ, ऐसा ज्ञान सभी लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों का उस ज्ञान को समझने के लिए सक्षम या कैपेबल होना भी जरूरी होता है। और अगर मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि रामानुजन जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस ज्ञान को भी अपौरुषीय ज्ञान कहा जा सकता है। और क्योंकि रामानुजन जी देवी को मानते थे तो उस ज्ञान का श्रेय उन्होंने देवी को दिया था और रामानुजन जी उस ज्ञान को समझने के लिए सक्षम भी थे। तो क्या पता इसी तरह से और भी सक्षम लोगों को अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ हो और आगे भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम जो कुछ भी जानते हैं या भविष्य में हम जो कुछ भी जानेंगे तो वो सारा ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हुआ होगा या फिर होगा, क्योंकि जैसे जीवात्मा को भी पुनर्जन्म के बाद फिर से कर्म करने पड़ते हैं, ऐसे ही नए ब्रह्मांड या ग्रह पर भी लोगों को कर्म करने पड़ते हैं और इसीलिए अवतार भी हुए और बहुत सा ज्ञान अवतार के माध्यम से भी मिला, नहीं तो सारा ही ज्ञान अपौरुषीय रूप में मिल सकता था। और मैंने जो ये बोला था कि इंफॉर्मेशन पूरी तरह नष्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। और इसीलिए तो रामानुजन जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो भी पूरी तरह नहीं हुआ था और इसीलिए आज भी उनके ज्ञान को समझने के लिए रिसर्च होती रहती है। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि जब मैंने धर्म ग्रंथों वाले ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को भी सनातन बोला, तो क्या नए ज्ञान की वजह से बहुत सारा पुराना ज्ञान जिसको हम सही मानते हैं तो वो गलत साबित नहीं होगा? तो देखो, ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी है, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान भी धर्म ग्रंथों में मौजूद बहुत से अलौकिक और लौकिक ज्ञान को ना तो अभी और शायद आगे भी ना तो प्रूव कर पाएगा और ना ही रिजेक्ट
कर पाएगा। लेकिन हाँ, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की वजह से धर्म ग्रंथों में मौजूद कई सारी चीजों को समझने के तरीके में बदलाव जरूर आ सकता है और आया भी है। और क्योंकि ज्ञान एक सनातन सत्य है तो ज्ञान का सत्य होना भी जरूरी होता है। इसीलिए समय और कोशिश के हिसाब से अगर हमको सही जानकारी प्राप्त होती भी है तो हमको बेशक सही जानकारी को ही महत्व देना चाहिए और फिर सही जानकारी के हिसाब से ही हमको हमारी पुरानी जानकारी या अंडरस्टैंडिंग को अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही तो ज्ञान के सनातन होने का फायदा और उद्देश्य है। तो मुझे आशा है कि जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय श्री राम।